अगर अभी मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम्हें चलना आता है, तो तुम बोलोगे यस इट्स कम्प्लीटली इजी यार, तुम भी कोई भी चल सकता है ना। एंड अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम में से कौन नासा का स्पेसशिप उड़ा सकता है, देन तुम बोलोगे ओह नहीं हो सकता। ये सिंपल बात है क्योंकि हम रोज चलते हैं, ठीक है, एंड चलते चलते हमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम लोग अभी भी चल के दिखा सकते हैं, तुम भी चल के दिखा दोगे। लेकिन वैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अभी भाई नासा का स्पेसशिप चलाने के लिए नहीं चलेगा तुमसे, ये बात है। लेकिन तुम याद करो उस दिन को जब तुम पहली बार साइकिल सीख रहे थे, स्कूटी चलाना सीख रहे थे, बाइक चलाना सीख रहे थे, ठीक है, देन क्या तुम पहले ही दिन में स्कूटी को चला लिया था, या फिर क्या तुम पहली बार में चलना चालू कर दिए थे? नहीं, इसका आंसर नो है। इस तरीके से हमारा कॉन्फिडेंस भी होता है। अगर आज अपने मन में मैं कुछ एक बात सोच रहा हूँ कि चलो मैं इस काम को करता हूँ, या फिर मैं कल 5 बजे सुबह उठूंगा, एंड अगर मैं कल सुबह 5 बजे नहीं उठ पाता हूँ ना, देन वो मेरे कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। एंड यही एक वो रीजन है जिस वजह से मैक्सिमम लोग अभी अंडर कॉन्फिडेंट है। वो लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं जो भी चीज वो करते हैं उसमें, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फील ही नहीं होता है कुछ, लगता है वो एलियन की तरह उसको काम को कर रहे हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं आ पाती है। वो लोग 4 लोगों के सामने खड़े नहीं हो पाते, कुछ बात नहीं कर पाते, ये दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो ये है ना कि तुम छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करना चाहो, उसके बारे में मैं आगे तुम्हें कुछ ऐसे अच्छे टिप्स देने वाला हूँ जो कि तुम्हें रियली अच्छे लगेंगे, काम भी आएंगे तुम्हारे। लेकिन उसके अलावा बात करते हैं ना कि क्या चीजें काम करती है, उससे पहले मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस का लूप होता है ना, वो कैसे क्रिएट होता है। अगर तुम एक काम को करते हो जो कि कॉन्फिडेंस रिक्वायर करता है, मान लो कि कुछ भी करना जिसके लिए कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को करने के लिए, ठीक है, मान लो कि तुम्हें एक लड़की से बात करना है एंड इसके लिए तुम कॉन्फिडेंस चाहिए, तुम्हें बेसिकली चाहिए, और उस टास्क को तुम अपने दिमाग में सोच भी लेते हो ना, देन वो आ जाता है कि हाँ वो करना है मेरे को, फिर तुम नहीं करते हो, देन तुम्हारे दिमाग में अब ये आ जाता है कि वो टास्क था उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए था, अब मैं उस चीज को नहीं कर पाया हूँ, देन वो मेरा कॉन्फिडेंस को और डिक्रीज कर देता है। एंड अगले बार मैं जब किसी लड़की को देखता हूँ तो देखते ही सोचता हूँ नहीं मैं तो सिग्मा मेल हूँ, ये बात आ जाती है मेरे दिमाग में, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है, कॉन्फिडेंस का एक लूप बन जाता है, घूमते रहता है एंड कॉन्फिडेंस वाले स्केल में तुम इतने नीचे गिर जाते हो, इतनी बुरी बात है ना। अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ सबकॉन्शियस को लेकर के, जैसे तुम अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हो। लाइक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, मैं ट्राई करता हूँ, मैक्सिमम टाइम ट्राई करता हूँ, लगभग 70% टाइम्स मैं ऐसा करता हूँ ना कि मैं अपने फेस को धो लेता हूँ एक बार, क्योंकि गंदा संदा रहता है तो मैं सोचता हूँ धो लेता हूँ, या फिर बाहर से आके वीडियो बनाता हूँ तो धो लेता हूँ, धोने के बाद मैं बैठ के बनाता हूँ। लेकिन तुम लोग मेरी फेस को देख पा रहे हो इसलिए मैं धोता हूँ। लेकिन ना मेरे को एक आदत है कि मैं बैठ के जब वीडियो बनाता हूँ उससे पहले मैं परफ्यूम लगा लेता हूँ, डिओड्रेंट मार लेता हूँ, ठीक है, कोलोन लगा लेता हूँ या इत्र लगा लेता हूँ, ठीक है। क्यों? कोई वीडियोस मुझे सूंघ पा रहा है क्या? नहीं ना, तुम मुझे वीडियो से सूंघ पा रहे हो कि अरे भाई बता मेरे बगल से क्या खुशबू आ रही है? नहीं सूंघ पाओगे। कौन सा परफ्यूम लगाया तुम नहीं सूंघ पाओगे। फिर भी मैं ये क्यों कर रहा हूँ मेरे को तो पता नहीं, लेकिन यस मेरे सब कॉन्शियस में एक इफेक्ट पड़ रहा है कि मुझे यहाँ बैठ के बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। तो अगर मैं अच्छा स्मेल करूंगा तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड अगर मैं कहीं सोशली भी प्रेजेंट हूँ देन मैं अच्छा स्मेल करूंगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बेसिकली। इसलिए मैंने यहाँ भी अगर परफ्यूम लगा लिया देन मैं यहाँ भी कॉन्फिडेंट हो गया। मुझे पता है कि तुम सूंघ नहीं पा रहे हो, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में ये बात बैठी हुई है, यस परफ्यूम कैन मेक मी कॉन्फिडेंट, अच्छा स्मेल करना कैन मेक मी कॉन्फिडेंट, एंड कहीं ना कहीं यही काम आती है। अपने सबकॉन्शियस को अगर तुम धीरे धीरे करके ट्रेन करते हो कॉन्फिडेंस के लिए, देन वो कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प करता है उस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए। तो अब बात करते हैं कि ये जो साइकिल है ना लूप से लूप की, है ना, कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस की, जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब कम होते जा रहा है, उसे चेंज करके कॉन्फिडेंस बढ़ाए कैसे? ये कंप्लीटली इजी है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें रखने हैं रियलिस्टिक गोल्स जो कि तुम एक्चुअली में कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, देन ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं है, हो सकता है तुम नहीं उठ पाओ, तुम बहुत ज्यादा बीमारी पड़ जाओ। लेकिन अगर तुम एक ऐसा गोल रखते हो कि चलो मैं कल से ना डेली 8 घंटे की या फिर 7 घंटे की स्लीप तो लूंगा ही, अब चाहे मैं 5 बजे उठूं या फिर 8 बजे ही क्यों ना उठूं, लेकिन मैं इतनी ही स्लीप लूंगा। मैं टाइम नहीं सेट कर रहा हूँ, मैं एक टारगेट सेट कर रहा हूँ। वही अगर तुम एक टाइम टेबल बनाते हो, सुबह 7 बजे उठूंगा, 8 बजे नहाऊंगा, 9 बजे खाना खाऊंगा, 12 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, क्या 1 बजे उठ जाऊंगा, ऐसे करके अगर तुम एक टाइम टेबल बना रहे हो देन वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। वैसे अगर तुम टाइम टेबल बना रहे हो कि चलो हाँ कल मुझे पूजा करना है, नहाना है, कल मुझे इतना पढ़ाई करना है, इतना ये करना है, ठीक है, अब वो मैं कभी भी करूँ, सुबह के 4 बजे बैठ के करूँ या फिर रात के 12 बजे बैठ के करूँ, लेकिन ये करना है, ये एक रियलिस्टिक गोल है, ये एक रियलिस्टिक चीज होती है जो कि तुम खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ये इजी भी होता है कंप्लीट करना। एंड अगर तुम इस चीज को कंप्लीट भी कर लेते हो ना, तुम्हें 4 टास्क को भी कंप्लीट कर लेते हो दिन में, मान लो तुम 6 टास्क सेट किए, तुम 4 को भी कंप्लीट कर लेते हो ना,
देन 2 तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डिक्रीज किया, लेकिन 4 तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हैं, एंड 4 - 2 = 2 मैथ्स लगा सकते हो। देन तुम्हारा +2 का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ? बेसिकली हुआ। एंड क्या इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा? तुम डेली कर रहे हो 10 दिन, ठीक है, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन कर लिया, मान लो तुमने 1 साल तक किया, तुम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे। एंड मैंने इस चीज़ को खुद भी फाइंड आउट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बोलती बंद हो जाती थी कहीं ना कहीं जाकर के लोगों के सामने, या फिर कैमरा के आगे भी। जब मेरी पुरानी वीडियोस देखो स्टार्टिंग में, ठीक है, अब मैं इस चीज़ को बार बार रेपिटेटिवली करता हूँ ना, दिन की 2 वीडियोस भी बनाता हूँ, देन मेरे बोलने की जो शक्ति है या फिर कैपेसिटी है या फिर सोचने की शक्ति है, सामने कैमरा के सामने खुद से बोलने की शक्ति वो बढ़ चुकी है। एंड इस वजह से मैं जो मन में आता है वो बोल देता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, जो मन में नहीं आता है वो नहीं बोल देता हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ों को थोड़ा सा सोचता हूँ, लेकिन हाँ अच्छे वे में कह पाता हूँ। इसलिए तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो यस, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि तुम ट्राई करना कि मैं चीज़ों को अवॉइड नहीं करूँ। जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर तुम्हें उस लड़की से बात करने का मन कर रहा है, नॉट कि मुझे जैसे अपनी गर्लफ्रेंड ही बनाना है, चलो मैं बात कर लेता हूँ उससे, शी लुक्स नाइस, जाता हूँ बात कर लेता हूँ उससे, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम ये सोच कर हटा दे रहे हो अपने माइंड से, देन उसने तुम्हारा डिक्रीज कर दिया कॉन्फिडेंस, देन जाओ बात करके ही देखो तुम। अगर तुम कर नहीं सकते हो देन उसके बारे में सोचो ही मत, एंड अगर तुम सोच रहे हो देन करो। ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा, भले ही वो लड़की तुम्हें बैकफायर कर जाए, कुछ भी कर जाए, है ना, मैं बोलते चल छपरी निकल, लेकिन फिर भी गलत वे में अप्रोच मत करना, मजाक करो, लेकिन फिर भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस में इंक्रीज आता है। इस तरीके से तुम अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर लेते हो, एंड कहीं ना कहीं लाइफ में हर एस्पेक्ट में तुम्हें काम आने वाला है कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड यही गाइड होती है कॉन्फिडेंस को लेके। मैं कुछ न्यूक्लियर साइंस नहीं बताने वाला हूँ, रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ, हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, यही बेसिक्स है। इसी तरीके से तुम्हारे कॉन्फिडेंस का चेन फॉर्म होता है, काम करता है, एंड तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करना ना करना इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। हम बाद में तुम्हारा मन बदलता है, तुम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं बोलता हूँ ऐसे कॉन्टेक्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।